हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गतिविधि 53 को हल करेंगे। गतिविधि हम 53 को आज के इस वीडियो में हल करेंगे। गतिविधि का क्या नाम है? गतिविधि के नाम सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना। क्या करना है हमें? सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल को ज्ञात करना है। सबसे पहला प्रश्न दिया, समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है हमें? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर आपको बताया गया है कैसे। देखिए 8 ऋण 4, 8 में से कितना घटा गया? 4, तो कितना बचा? 4। 4 में से भी हम 4 ही घटाएंगे, तो जितना भी घटाया था उसी उतना ही घटाना है। 4 में 4 घटाएंगे, बचेगा 0। यह कितनी बार घटाया गया? एक बार और 2 बार। यहाँ पर लिख दिया गया 2 बार। यहाँ पर बताइए, देखिए यहाँ पर घटाएगा 15 में से 5 घटा बचा 10, 10 में से फिर 5 घटा बचा 5, 5 में से 5 घटा बचा 0। तो अब बताइए कितनी बार घटाया गया? एक बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पर आप सभी 3 बार लिख देंगे। अब इस प्रश्न में देखिए 9 में से 3 घटाना है, कितना बचा? 6। 6 में से 3 घटा तो 3 बचा, 3 में से 3 घटा बचा 0। कितनी बार घटाया? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर भी 3 बार लिख देना है। तो इस तरह से आपको सतत घटाने की प्रक्रिया से भागफल ज्ञात करना था। अब देखिए इसमें बताइए चौथे प्रश्न में देखिए 12 में से 3 घटाया, 12 में से 3 घटाएँ, कितना बचेगा? 9। 9 में से 3 घटा बचा 6, 6 में से 3 घटा बचा 3, 3 में से 3 घटा बचा 0। अब बताइए कितनी बार घटाया? 1, 2, 3, 4, 4 बार घटाया। तो यह इसका भागफल हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी, लेकिन नहीं मानते तो देखो 12 में 3 का जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 बार भाग जाएगा। यही आंसर है। आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह की विधि को क्या कहते हैं? सतत घटाने द्वारा भागफल प्राप्त करना, सतत घटाने वाली विधि है। आपसे यह विधि पूछ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाँचवें प्रश्न देखिए, 5 में 8 में से 3 घटाना या फिर 18 में 3 का भाग देना। 18 में 3 घटाना दीजिए, 3 6 18। इसका आंसर आना चाहिए 6। अब देखिए 8 में 3 घटा बचा 15, 15 में 3 घटा 12, 12 में 3 घटा 9, 9 में 3 घटाएंगे बचेगा 6, 6 में 3 घटाएंगे बचेगा 3, 3 में 3 घटेगा 0। यह कब तक घटाते रहना हमें? जब तक हमें शेषफल 0 ना मिले। 0 शेषफल जैसे ही आएगा, अब देखेंगे गिनेंगे कितनी बार घटाएगा। घटाइए, गिनेंगे कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5 और एक बार और 6 बार घटाया गया होगा। देखिए नीचे आपको 6 बार लिखा है। तो यह कितनी बार घटाया गया? यह 6 बार घटाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया गया। बॉक्स यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नीचे बनना था। तो यहाँ पर गिनेंगे फिर 6 बार हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका यहाँ पर लिखना है फिर 6 बार। अब इसको बताएंगे। देखिए इसमें 16 में 4 घटाया बचा कितना? 16 में 4 का भाग भी दे सकते हैं। दीजिए 4 चौके 16, यानी 4 बार इसका आंसर आना चाहिए। अब देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 16 में 4 घटाया, 1 बार घटाया, 2 घटाया, 3, 4, 4 बार घटाया, इसलिए यहाँ पर 4 बार लिख दिया गया। अब देखिए अगली गतिविधि देखते हैं, गतिविधि नंबर 54। 54 में देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें भी वही करना है, तो करिए। देखिए आपको प्रश्न क्या दिए गए निर्देश के अनुसार समझकर भागफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? जो निर्देश दिए गए हैं उनको समझकर भाग निकालना है। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा? नीचे एक सारणी बनी है, आपको इमली के बीज की 2 भाग करना है। एक पर 2 व दूसरे पर 3 लिख लें। अब बीज के दोनों भागों को सारणी पर बार बार गिराना है। प्रत्येक बार जिस भी संख्या पर बीज गिरे उस संख्या के बीज पर लिखी संख्या से भाग दें तथा खाली स्थान भरें। अब देखिए आपको यह एक क्या मिल रही है? एक टेबल मिल रही, सारणी मिल रही है। और आपको क्या करना है? एक खेल खेलना है। खेल कैसा खेलना है? इमली के बीजा लेना है, इमली के बीज लेने हैं, जिसको आप क्या करेंगे? 2 भागों में बांट देंगे। यानी एक आप जब इमली का बीज लेंगे तो उसको 2 भागों में बांट देंगे। जैसे आप 2 भागों में बांटेंगे तो देखिए बीज से 2 भागों में बांटना है। एक भाग में आपको लिख लेना है 2, एक दूसरे वाले भाग पर लिख लेना है आपको 3। और फिर आप क्या करना है? आपको इस सारणी पर उनको उछालना है, उनको इस सारणी पर गिराना है। जैसे ही वह गिरेगा, जिस संख्या पर वह बीज गिरेगा उस संख्या
संख्या में बीज पर लिखी संख्या से भाग दे देना। जैसे आपने बीज उछाला और वह इस संख्या पर गिरा तो क्या करेंगे, 12 में वह बीज का भाग देंगे। बीज माना था कि उस बीज पर कितने अंक थे, 2 अंक थे, तो 2 का इसमें भाग लगा देंगे। यदि उस बीज पर 3 अंक होते तो हम किसका भाग लगाते, 3 का लगा देते, 3 चौके 12, 2 होते, 2 छः 12। तो इस तरह से आपको यह खेल खेलना है। तो सभी लोग क्या करेंगे, एक इमली का बीजा लेंगे और उसको 2 भागों में बांट लेंगे। एक तरफ लिख लेंगे 2 और दूसरी तरफ लिख लेंगे 3। इस तरह से लिख लेना है। फिर क्या करना है, इस सारणी पर उछालना है। जैसे ही आप उछालेंगे और जिस भी संख्या पर आता है वह जिस प्रकार का बीजा का भाग, यदि वह 2 लिखा होगा तो 2 से भाग दे देंगे, यदि 3 लिखा होगा तो 3 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से आपको यह खेल खेलना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्रमांक लिखा, फिर लिखा चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा है। चिन्हित संख्या आपको लिखनी है। जैसे अभी जो आपको सारणी में मिली 6, 12, 36, वह आप यहाँ पर संख्या लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको भाग का यह चिन्ह बताएंगे। बीज पर लिखी संख्या, जैसे आपने बीज है जो 12 पर गिरा तो कौन सा बीज गिरा, बीज वाला संख्या बताना है। यदि 2 वाली संख्या वाला बीज गिरा तो 2 लिख दिए, यदि 3 वाला गिरता तो यहाँ पर 3 लिखते। फिर यहाँ पर आपको भागफल बताना है। भागफल निकालेंगे, 12 में 2 का भाग लगाए, कितना आएगा, 2 छंग 12, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। यदि माना कि अगला बीज है जो 12 ही संख्या मान लेते, 12 नहीं 18 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया 18 आया और हमने बीज उछाला तो वह कैसा बीज उछाला, वह मान लिया कि 3 वाला भाग, बीज का 3 वाला भाग आया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 18 में 3 का भाग लगाएंगे 3 छंग 18, भागफल हमें कितना मिल जाएगा, 6। तो यहाँ पर आपको भागफल लिख देना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो सारणी में संख्या लिखी है वह लिखना है। यहाँ पर आपको बीज वाला भाग लिखना है और यहाँ पर आपको भागफल। यह सारणी हमने इसलिए नहीं भरी क्योंकि यह सारणी आप खुद भरेंगे। किस तरह से आपको समझाया गया है, जिस तरह से खेल उसी तरह से आप खेल कर यहाँ पर भरेंगे, क्योंकि यह सारणी सभी की अलग अलग हो सकती है। अब आगे देखते हैं अगली गतिविधि को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। आपके लिए यह गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि स्टार परिवार से वे भी जुड़ सकें।